नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके शिवशु। आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। सीटेट के क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारे जितने भी चैप्टर हैं हम सब करेंगे। तो हमारे सेकंड यूनिट में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का हमें दे रखा है सीटेट के सिलेबस में, वो हमारा संविधान है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संविधान की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें, संविधान की परिभाषा क्या होती है? संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित व अलिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश का शासन चलता है। तो यानी जो संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है, चाहे वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन is a written document of rule and laws that governs any country। अब हम बात करते हैं हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा जाने तो हमें पहले से पता होगा बहुत सारी चीजें इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इसके मेन पॉइंट के बारे में जानते हैं कि इसके मुख्य पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 1895 में शुरुआत में हमने स्वराज विधेयक में 1895 में हमने देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग करी। लेकिन उन्होंने ये चीज जो थी वो औपचारिक रूप से नहीं करी थी, और एम एन रॉय ने बाद में औपचारिक रूप से संविधान की मांग करी। यहाँ पे 1900 और आगे अगर हम बात करें कि 1924 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन बाद में एम एन रॉय के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, और नेहरू रिपोर्ट 1928 के अनुसार संविधान सभा पर पहली बार चर्चा की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1942 के क्रिप्स मिशन की। तो 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा के गठन की पहली बार बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का निर्माण जो था वो नवंबर 1946 में जो था वो शुरू हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर विधानसभा द्वारा किया गया, परंतु देशी रियासतों के लिए सदस्यों को मनोनीत किया गया था। अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या जो थी। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या थे 389, जो कि अलग अलग स्थान से निर्धारित किए गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों से, और देशी रियासतों के लिए 1296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन हुआ 11 गवर्नरों के प्रांतों से, और 4 सदस्यों का चयन जो था मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया जाना था। इसके बाद हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, ये जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष यानी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यहाँ पे पहली बार बैठक हुई थी, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण 211 सदस्य ही टोटल पहली जो सभा हुई थी उसमें 211 सदस्य बैठे थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया, और उनके साथ साथ एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और सर बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे।
और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। हाँ, तो दोस्तों हमने जो था 26 जनवरी ही क्यों चुना, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1930 से ही लगातार इस दिन को भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग जो थी वो करती आ रही थी और अपना गणतंत्र दिवस जो है वो मनाती आ रही थी। तो इस वजह से इसी दिन इसको लागू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान जो थे उसके प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली, जिसमें सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय लिया, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका और कानून निर्माण विधि, यह हमने ब्रिटिश संविधान से हमने लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं अमेरिका के संविधान से। उसमें हम मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने जो थी वो अमेरिका से ली थी। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो हमने यहाँ से लिया, फ्रांस के संविधान से। इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यह हमने यहाँ से ली थी। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया था। दोस्तों अब हम अपने संविधान के कुछ लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान के रूप में गिना जाता है। सेकंड है संघवाद या संघात्मक व्यवस्था। संघवाद या संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि हम भारत में जो है दोहरी व्यवस्था, एक राज्य के स्तर पे शासन और एक केंद्र सरकार के स्तर पर शासन, दो स्तर पे जब शासन होता है तो उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये व्यवस्था जो है वो भारत में लागू है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें राज्यसभा और केंद्र सभा जो है वो दो अलग अलग शासन प्रणाली है, लेकिन संविधान जो है वो एकल संविधान है। राज्य के लिए भी एक है और केंद्र के लिए भी एक है। इसमें अमेरिका की तरह दो दो जो है संविधान नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा है कि राज्य के लिए एक संविधान है और केंद्र के लिए अलग से एक संविधान है। हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान है और केंद्र का एक अलग संविधान है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। मौलिक अधिकार कुछ प्रावधान किए गए हैं और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। दोस्तों अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मौलिक अधिकार के ऊपर पूरी डिटेल से अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम एक एक चीज, हर अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा क्या है। लेकिन अभी के लिए भारतीय संविधान में जो है ये बहुत बड़ा योगदान है, इसका प्रमुख विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान में केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे या हर मंत्री के स्तर पे उनकी अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं और उन शक्तियों के अलावा वो कोई भी कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य वो नहीं कर सकते। तो ये एक जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर नियंत्रण करने का संविधान जो है वो पूरा जो है जोर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कठिन व लचीला का मिश्रण है। कठिन और लचीला का मिश्रण का मतलब है कि भारत में कठोर शासन व्यवस्था भी है और लचीली व्यवस्था भी है। कठोर और लचीली का मतलब है ये दोनों का मिश्रण है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर किसी की कोई मार देता है किसी व्यक्ति को तो उसके लिए सामान्य सजा भी है और उसकी परिस्थितियों के अनुसार, और कठोर भी है। इसके अलावा कोई कानून का निर्माण होता है तो वो बहुत ज्यादा कठिन भी है और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो बहुत आसानी से पास हो सकते हैं और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक व संघात्मक गुण।
इसका मतलब है कि हमारे देश में एकात्मक गुण भी है और संघात्मक गुण भी है। संघात्मक का हमने अभी बात करी थी कि केंद्र और राज्य के स्तर पे, दोनों के स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं वो होता है संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था यानी सिर्फ एक ही शासन प्रणाली है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। बेसिकली ये केंद्र सरकार की होती है। लेकिन हम इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों गुणों की अगर हम बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है, तो संघात्मक तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है कि हमारा जो राज्य स्तर पे भी जो कानून व्यवस्था है वो चलती रहती है और केंद्र सरकार के स्तर पे भी चलती रहती है। लेकिन एकात्मक गुण का क्या मतलब है कि भारत में सिर्फ सिंगल शासन प्रणाली है, मतलब एक ही संविधान है, राज्य का अलग से संविधान जो है वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वयस्क मताधिकार तथा संकटकालीन प्रावधान। भारत में हर व्यक्ति को 18 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको वयस्क बोला गया है और उनको वोट डालने का अधिकार है, और इनको किसी भी धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होता। इसके अलावा भारत में संकटकालीन प्रावधान का मतलब है कि भारत में बहुत सारी आपात स्थितियां दे रखी हैं कि अगर किसी दूसरे देश से युद्ध होता है तो भारत में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आर्थिक संकट होगा तब आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जब कोई राज्य सरकार ठीक तरीके से कानून नहीं चला पा रही है, अपना कार्य दायित्व नहीं चला पा रही है, तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है उस राज्य के अंदर, और वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई खास धर्म नहीं है और ये किसी भी धर्म जाति लिंग को अपना संरक्षण प्रदान नहीं करता। इसके अलावा कानून की नजर में हर धर्म के लोग जो है वो बराबर हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पंथ निरपेक्षता में ये बोली गई हैं। इसके अलावा हम दो तीन चीजों की बात कर लेते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित जो समितियां थी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। इसके अलावा संचालन समिति तथा संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से हमारा जो संविधान वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे खत्म हो गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समान जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, पूरे अनुच्छेद के साथ बात करेंगे और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में हमारे जो अधिकार हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है या जो भी हमारे मौलिक अधिकारों की क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस पे आप कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा हमें आप सजेशन भी दे सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा वीडियोस जो है वो किस टॉपिक पे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। आप किस कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द उस एग्ज़ाम की वीडियोस जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।